कोई भी इंसान जब स्टॉक मार्केट में घुसता है ना तो वो अपने आप को सियाना समझता है, और जब कुछ दिन वो ट्रेडिंग कर लेता है तो फिर वो अपने आप को डेढ़ सियाना समझता है। एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्रिंसिपल है योगेश पाटिल जी। इन्होंने शेयर बाजार में 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान कर लिया है। सबसे पहला सवाल कि क्या कोई ट्रेडर स्टॉक मार्केट में अगर पैसे का नुकसान करता है तो इसमें सिर्फ उसी की गलती होती है क्या? लोगों का कमेंट इस तरीके से आ रहा है कि वो इंसान बहुत ही मूर्ख है, बहुत ही बेवकूफ है, और उनका ये लॉजिक सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड है कि अगर सामने वाले बंदे के पास 1 करोड़ 80 लाख रुपया था तो वो शेयर बाजार में क्यों गया? वो उस पैसे को एफडी में डाल देता। मिनिमम 6% के हिसाब से भी उसको साल का 11 लाख रुपए के आसपास आता, महीना में 90,000 रुपए मिलता, आराम से जिंदगी चल रहा होता। 90% से ज्यादा लोग के पास सिर्फ यही एक लॉजिक है उसको मूर्ख कहने का। मैं भी हूं तो मैं उसको उसी आधार पे कहूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? उस बंदे को खुद नहीं पता था कि उसके पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए आ जाएंगे या फिर वो व्यवस्था कर लेगा। उदाहरण के लिए, जब भी कोई इंसान ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में आता है ना, उससे पूछिए कितना रुपया है, 20,000, 30,000, 50,000, बस इतना ही रुपया लेके आना चाहता है। उसी से 2-3 हजार रुपया कमाता है और सोचता है कि जिंदगी ऐसा ही चलेगा। लेकिन फाइनली कुछ महीना या फिर साल भर के बाद जब वो अपना पोर्टफोलियो देखता है ना तो समझ में आता है, अरे यार 4 लाख रुपए का लॉस है, 5 लाख का लॉस है, 10 लाख का लॉस है। तो ये जो लॉस देखकर ना वो अपने आप में बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको इस बात से शॉक्ड है कि यार मेरे पास 5 लाख रुपया था, मैंने कहाँ कहाँ से व्यवस्था किया। तब उसको समझ में आता है कि उसने पर्सनल लोन, दोस्त से उधारी, कहीं गहना बेच दिया, एफडी तोड़ दिया, मतलब सारे सोर्स ऑफ इनकम जब उसके खत्म हो गए तब फाइनली वो रियलाइज कर पाता है। तो इतने समय तक वो रियलाइज क्यों नहीं कर पाया? ये है स्टॉक मार्केट का मोह माया। जैसे लोग प्रेम के जाल में पड़ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग लालच के जाल में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर लोगों का माइंडसेट क्या होता है ना, सिर्फ वो अपने लॉस का पीछा कर रहे होते हैं। एक बार उनको लॉस हो गया, बस अब वो चाहते हैं कि कैसे भी वो लॉस मेरा रिकवर हो जाए। उनको कुछ समझ नहीं आता, उनको दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता है कि भाई कोई मेरा 1 या 2 ट्रेड चल जाए जहां पर वो ज्यादा क्वांटिटी ले और उनका सारा लॉस रिकवर हो जाए। बस इसी माइंडसेट के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, और जब तक वो कुछ समझ पाते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सिर्फ चार्ट का ही खेला नहीं है। आपको यहाँ पे डिसिप्लिन और माइंडसेट प्लस रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ समझना पड़ता है। सबसे बड़ा खेला तो आपका साइकोलॉजी का होता है। योगेश पाटिल जी ने जो मार्केट में पैसा गवा दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों का मानसिक संतुलन खो देना वो सबसे बड़ी बात है। फाइनली जब उनको लगा कि अब कहीं से सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उधारी कहीं से नहीं मिल सकता, पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं, तो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, तब जाकर के वो ये डिसीजन ले पाए। क्योंकि जब तक उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी वो अपने आप को समझा रहे थे, कहीं ना कहीं से फंड का अरेंजमेंट कर ही रहे थे। तो हम लोगों को क्या समझना है कि जो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं ना, एक तो पहली बात वो लोग स्टॉक मार्केट में कभी आए नहीं है, वो लोग जानते ही नहीं है कि ट्रेडिंग क्या चीज होता है। कोई भी इंसान जब स्टॉक मार्केट में घुसता है ना तो वो अपने आप को सियाना समझता है, और जब कुछ दिन वो ट्रेडिंग कर लेता है तो फिर वो अपने आप को डेढ़ सियाना समझता है। लेकिन उसको कुछ समय के बाद मार्केट उसको पटरी पर ले आता है, धीरे धीरे उसको जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाती है। फिर वही इंसान जो पैसा कमाने के चक्कर में आया था वो स्टॉक मार्केट से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा लॉस रिकवर करा दे, मैं तो इसे छोड़ दूंगा, मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं आऊंगा। ये मार्केट की रियलिटी है और इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। 93% लोग इसे समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेन लॉजिक का कि हम लोगों को इससे क्या सीखने को मिलता है। देखिए, कभी भी किसी चीज को नेगेटिव रूप में मत लीजिए। जैसा कि मान लीजिए कि अगर हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर वो यंग एज में ही जहां पर उसको पढ़ने पर ध्यान देना है, अगर वो किसी प्रेम जाल में फंस जाता है तो लोग क्या कहते हैं, या फिर उसके गार्जियन कहते हैं कि भाई तुम्हें उस लड़की ने फंसा रखा है, तुम पागल हो गया है प्यार के चक्कर में। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लड़की को ब्लेम नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने बच्चे को यह समझाना चाहते हैं कि अभी तुम अपने लाइफ में सेट नहीं हुए हो, अभी तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद ये बहुत ही कष्टदायी हो जाएगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए एक अच्छा इनकम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है जो कि पैसों से फुलफिल होता है। और ठीक इसी का नतीजा क्या होता है, जब एक सरकारी नौकरी वाला लड़का होता है तो उसको दहेज भी अच्छा मिलता है और लड़की भी बहुत खूबसूरत मिलती है, क्योंकि क्वालिटी की डिमांड है। तो स्टॉक मार्केट में भी ना जब हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए घुसते हैं तो वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, हम लोगों को प्यार हो जाता है। तो ये वही अंधा प्यार है जिसमें लोग आपको कहते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को सीख लीजिएगा, एक्सपर्ट हो जाइएगा ना, तो आप रोज अच्छा पैसा कमाइएगा और आराम करिएगा।
मैं फिर वही लॉजिक देता हूँ, जब 10 बजे लोग अपना घर से बैग लेकर निकलते हैं ना पैसा कमाने के लिए, जितना उतना रुपया आप उससे पहले कमा के बैठ जाइएगा। आपने 2,000 कमा लिया, 3,000 रुपया कमा लिया, हो गया काम। धीरे धीरे इसमें ग्रो होगा, कंसिस्टेंसी आएगी। जब इंसान के पास एक बार नॉलेज आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। आज आप 2,000 रुपया कमा रहे हैं, साल भर तक कमाइए, फिर वो 3,000 में बदली हो जाएगा, 4,000, 5,000। आपका दिमाग खुद खुलने लगेगा। लेकिन आपको शुरू में डिसिप्लिन चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होता है। बस यही लॉजिक आप स्टॉक मार्केट में अपनाइए। इससे डरने का या घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में संतुष्टि रखिए, सेटिस्फेक्शन रखिए। आज अगर आप एक अपना बेस तैयार कर लीजिएगा कि हाँ भाई, मैं मार्केट से इतना रुपया कमा ले रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया, फिर देखिए जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या नहीं करना है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में आ गए हैं तो आपको आगे की जर्नी कैसे जीनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।